अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद सकलन साकी है और आप देख रहे हैं यूट्यूब वीडियो। खबरों का जुम्मा बाजार मैंने लगा के रखा हुआ है। मेरे पास खबरें बहुत ज़्यादा होती है। मैं सोचता हूँ कि यार अभी वीडियो बनाता हूँ, अभी वीडियो बनाता हूँ, अभी वीडियो बनाता हूँ, फिर टाइम इतनी जल्दी से गुजरता है वो आपके सामने क्या है। तो बहुत ज़्यादा कामों में बिजी हूँ आजकल और स्टूडियो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बन रहा है। अच्छी बात ये है, फिर वहाँ पर जो काम होगा वो नेक्स्ट लेवल का आपको देखने को मिल जाएगा। एक प्रॉपर प्रोफेशनल स्टूडियो मैं बनवा रहा हूँ इंशाल्लाह। उसके अंदर आपको जदीद किस्म की वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। बहरहाल नाज़रीन कराम, आज जो हमारे पास खबरें आ रही हैं वो भी काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की हैं। अब मैंने सोचा कि भाई किधर किधर जाकर फिर अलग अलग से वीडियोज़ बनाऊँ, एक ही वीडियो के अंदर आपको सब चीज़ें बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम बातचीत करने जा रही है इंग्लैंड टीम के बारे में कि इंग्लैंड पाकिस्तान कब पहुंचने जा रही है। आधा सफ़र देखिए इंग्लैंड ने पूरा कर लिया है। आधा सफ़र इसलिए क्योंकि वो दुबई के अंदर पहुंच चुके हैं और आजकल वो ट्रेनिंग वगैरह भी कर रखे हैं। वहाँ पर वो खिलाड़ी जेल होने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान की जो कंडीशंस हैं वो आप लोग भी जानते हैं कि दुबई से थोड़ी बहुत सिमिलर है। इंग्लैंड टीम ने दुबई के अंदर अपना पड़ाव डाल लिया, वहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह भी उनकी चल रही है। इंग्लैंड टीम 27 तारीख को पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद के अंदर पहुंचने जा रही है, जबकि पहला मैच जो है वो भी पिंडी के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर कन्फ्यूजन पाई जा रही है कि क्या पिंडी के अंदर होगा, कराची के अंदर इस मैच को शिफ्ट कर दिया जाएगा या फिर क्या होगा, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि पीटीआई का लॉन्ग मार्च है, पता नहीं क्या चल रहा है आजकल, सियासी सूरत हाल आपके सामने है पाकिस्तान। दूसरे टॉपिक की बातचीत करते हैं तो नाज़रीन कराम, आजकल पर्ची 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 आपको सोशल मीडिया पर बड़ी देखने को मिल रही होगी और वो है नसीम शाह के भाई मोहम्मद अली को भी पर्ची कहा जा रहा है, जिनको हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान स्क्वाड के अंदर शामिल किया गया कि भाई ये भी पर्ची है। सबको पर्ची कह, तो जो भी आजकल नया प्लेयर आ रहा है हम उसको पर्ची 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 कह रहे हैं। अब कहना पड़ेगा, लेकिन ऐसा मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। ये हम गलत तरीक़ों गलत रास्तों पर चल पड़े हैं। हमें क्या करना चाहिए कि इन प्लेयर्स को सपोर्ट करना चाहिए। अगर नसीम शाह का भाई खेल रहा है तो वो परफॉर्म करके टीम के अंदर भी आ जाता है। और उस बेचारे की बॉलिंग की बातचीत करते हैं तो सेम कॉपी है नसीम शाह की। अगर आप बॉलिंग एक्शन देखते हैं तो वो भी बहुत कमाल का है। उम्मीद है कि पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करेंगे नसीम शाह के भाई, जिस तरीके से नसीम शाह कर रही है तीनों फॉर्मेट्स के। ओडीआई में आप देख लें, नसीम शाह ने आपको पता हॉलैंड के खिलाफ यानी कि नीदरलैंड के खिलाफ डेब्यू किया था और वहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस बहुत कमाल की देखने को मिली, जिसके बाद उनको एशिया कप के अंदर, फिर T20 वर्ल्ड कप के अंदर और सभी जगह पर नसीम शाह ने परफॉर्म भी किया। अब दूसरे जो है वो है मोहम्मद अली, इन पर भी तनकीद की जा रही है कि ये भी कुछ ऐसे पर्ची टाइप हैं। लेकिन गुज़िश्ता 2 सालों की बातचीत करते हैं डोमेस्टिक के अंदर तो उस बेचारे ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। जितने भी ओवर्स आप इनसे फेंकवा लें इसको कोई मसला नहीं होगा, ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। जिस तरीके से अब मोहम्मद अब्बास है, ये सिमिलर तकरीबन उसी पेस के बॉलर हैं और वैसे ही इनकी तकरीबन बॉलिंग रहती है, लेकिन ये स्विंग बहुत ज़्यादा करते हैं। इनकी इन स्विंग आउट स्विंग बहुत कमाल की होती है और काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े बल्लेबाजों को परेशान भी कर चुके हैं। सुबह मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, आप लोगों ने शायद देख भी रखी। अब अगर इंग्लैंड की बातचीत कर ली है तो ज़रा पाकिस्तान टीम की भी बातचीत कर लेते हैं। पाकिस्तान टीम ने कब से प्रैक्टिस अपनी स्टार्ट करनी है, तो एक दिन के अंदर पाकिस्तान टीम भी अपने प्रैक्टिस सेशन का आगाज़ करने जा रही है। तमाम खिलाड़ी जो पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर शामिल हैं उन तमाम को बुला लिया गया है और वो आकर प्रैक्टिस अपनी शुरू कर देंगे पिंडी स्टेडियम के अंदर। ऐसी कुछ खबरें गर्दिश कर रखी है, यानी कि ये सीरीज़ आपको जो स्केड्यूल के मुताबिक है 1 दिसंबर को मैच शुरू होगा तो वो होने जा रहा है पिंडी स्टेडियम के अंदर और पाकिस्तान टीम के तमाम खिलाड़ी, जिसमें सरफराज अहमद हो गए, बाकी तमाम खिलाड़ी भी आने जा रही है। अब आखिर में थोड़ा सा बातचीट कर लेते हैं बाबर आजम और मोहम्मद आमिर के बारे में। भाई फ्रेंडशिप हो चुकी है बिल्कुल ख़त्म और आजकल एक बड़ा इशू चल रहा है कि मोहम्मद आमिर को एनओसी नहीं मिल रहा T10 लीग के लिए। मसला असल में T20 वर्ल्ड कप से शुरू हुआ क्योंकि मोहम्मद आमिर ने खुलकर और ज़बरदस्त किस्म की तगड़ी किस्म की तनकीद की थी बाबर आजम पर। पीसीबी के चेयरमैन रमीज़ राजा साहब, पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर साहब, यानी कि सभी को धो डाला था, लेकिन मेरे हिसाब से वो गलत थे। अब उन्हें खमियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। इत्तलात के मुताबिक अब मोहम्मद आमिर इस मरतबा T10 लीग भी नहीं खेल पाएंगे क्योंकि पीसीबी ने उन्हें एनओसी जारी नहीं किया। बाकी प्लेयर जिनमें इफ्तिखार अहमद है, सुनने में ये आ रहा है, और इनके साथ भी 1-2-3 और प्लेयर्स हैं गालिबन, उनको एनओसी मिल चुका है, लेकिन मोहम्मद आमिर को नहीं दिया गया क्योंकि मोहम्मद आमिर को पीसीबी सज़ा देना चाहता है। एक और बड़ी बात यह है कि मोहम्मद आमिर और बाबर आजम के दरमियान जंग छिड़ चुकी। अब इस टकराव का मेन मुद्दा खुलेगा पीएसएल के अंदर क्योंकि इन दोनों का मुकाबला होगा और दोनों मुखालिफ टीम्स के अंदर खेल रहे होंगे, यानी कि बाबर आजम पेशावर ज़ल्मी, जबकि कराची किंग्स की तरफ से मोहम्मद आमिर आपको देखने को मिल जाएंगे। यही वजह थी कि बाबर आजम ने कराची किंग्स को छोड़ा। भाई लुब्बे लुबाब ये है कि मोहम्मद आमिर ने क्या किया कि बाबर आजम को अनफॉलो किया। पहले बाबर आजम ने अनफॉलो किया, फिर मोहम्मद आमिर ने भी बाबर आजम को अनफॉलो कर दिया है इंस्टाग्राम पे। ये ताज़ा तरीन खबर है और इन दोनों के अब इख्तलाफात शुरू हो चुके हैं। अब पीएसएल के अंदर देखेंगे कि इनका कैसे टकराव होता है, सभी इस चीज़ का इंतज़ार करें कि बहरहाल फ्रेंडशिप इन दोनों की अब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है
और शादी के अंदर जो बुलाया गया था, एक पाकिस्तानी साबिक क्रिकेटर की बेटी की शादी थी, वहाँ पर ये जब मिले तो वहाँ पर कोई अच्छी इनके दरमियान गुफ्तगू भी नहीं हुई, ख़ास किस्म की गुफ्तगू भी नहीं हुई, ऐसा कुछ ज़राए बता रखे गया। तो ज़बरदस्त किस्म में टकराव हो चुका है। दुआ है दोनों पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं, दोनों आपस में मिल जाएं तो बहुत अच्छी बात है और ये झगड़े शगड़े ना हो, लेकिन PSL के अंदर इन दोनों बहुत आला देखने को मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपने बहुत ख्याल रखें, मिलता है किसी नेक्स्ट अच्छी वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़। और आखिर में क्रिकेट के नए फॉर्मेट की बातचीत करते हैं तो वो T20 फॉर्मेट हो सकता है जो कि ओलंपिक्स के अंदर शामिल होने जा रहा है। इतलात के मुताबिक साल 2028 के अंदर ओलंपिक्स को एक नए खेल के साथ आप देखने जा रही है, ओलंपिक्स में यानी कि क्रिकेट को शामिल कर लिया जाएगा। इतलात यहीं आने जा रही है। बाकी उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह।